हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए अब आज हम इस लेक्चर में वैद्युत ध्रुव, जो हम लोगों का वैद्युत विभव चल रहा था चैप्टर क्लास 12 का, इसका मैं अगला लेक्चर लेकर के प्रस्तुत हूँ। और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। फर्स्ट क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर फर्स्ट लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, और एक निकलेगा आपका निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है ना। अक्षीय स्थिति पर ये हो गया, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आप लोगों ने परिभाषा पढ़ रखा होगा। क्या पढ़ रखा होगा कि समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकार के उसके चिन्हों, ठीक है ना, वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होना चाहिए, ठीक है। तो वह जो होते हैं, वो आवेश जो होते हैं एक निकाय की रचना करते हैं, जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो वह एक निकाय की रचना करते हैं, जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर बनाते हैं हम लोग। बनाए क्या, चलिए वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर हमने बनाया। इसको माना पॉइंट ए, इसको माना पॉइंट बी। यहाँ पर है आपका -q आवेश चार्ज, यहाँ पर है आपका +q। परिमाण इसके समान है, लेकिन इसके जो आवेश है विपरीत प्रकार का, -q +q। इसका ओरिजिन एक ले रहे हैं यहाँ पर O, इसका मिड पॉइंट होगा O, और ये जो डिस्टेंस है L, और इनके बीच की जो दूरी है 2L है। +q और -q आवेश के बीच की दूरी है, क्या है, 2L है। अब हम क्या करेंगे, इसके सिद्ध में एक पॉइंट P है, यहाँ पर ले रहे हैं एक पॉइंट P है, जिस पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। क्या करनी है, पॉइंट P पे वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से ओरिजिन से दूरी उसकी जो है, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट, यानी कि ये डिस्टेंस जो है R है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। तो +q आवेश से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि पॉइंट B से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या होगी, ये निकाल लो भैया। ये इस तरह लिख लो, डॉट डॉट करके मिला लो, ये सेम मतलब इसके सीध में। तो पॉइंट B से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या होगी, निकालो, क्या होगी। अरे भैया ये टोटल R है, R में से ये L घटा दो तो ये हो जाएगा R - L। बातें समझ में आ रही है। अब -q आवेश, यानी कि पॉइंट A से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या होगी, ये ज़रूरत है इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्या होगा, ये जो होगा R इतना डिस्टेंस और ये डिस्टेंस L, यानी कि R + L। बातें समझ में आ रही। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। क्या लिखेंगे कि माना कि ठीक है ना, एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ठीक है ना, AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है ना। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से बना है। वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से बना है। इसके जो बीच की दूरी है L और L 2L है। इससे और मतलब इसके सिद्ध में एक पॉइंट P है, जिसे पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद जिसकी ओरिजिन से दूरी जो है R है, +q आवेश से दूरी है R - L, -q आवेश से पॉइंट P की दूरी है R + L। अब हम लिखेंगे
कि पहले लिख लेते हैं, माना कि वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, स्थित है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, पहले कौन सा लिखते हैं, प्लस क्यू लिख ले या फिर माइनस क्यू लिख ले, किसी भी आवेश के कारण लिख सकते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पी पर वैद्युत विभव क्या होगा। हम ये लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश, द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू के कारण, पॉइंट पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत विभव क्या होगा भैया। तो भी इसको मान लेते हैं हम V1 इक्वल टू होता है 1/, यहाँ पर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के परावैद्युतांक वाला है, इंटू Q अपान में R होता है। Q अपान में क्या होता है, R होता है। ये शायद फार्मूला मैं आपको बता रखा है पहले ही, मतलब पहले लेक्चर में। तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R के जगह पे क्या लिखेंगे, कौन सा है, तो प्लस क्यू आवेश से पॉइंट पी की डिस्टेंस, तो R माइनस एल है, दिख रहा है, R माइनस एल है, लिख दिया। अब हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है ना, पॉइंट पी पर क्या लिखेंगे, वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव तथा लिख ले यहाँ पे, तथा वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू यहाँ पर देख रहा होगा, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसको हम मान लेते हैं V2 से, कुछ नहीं चेंज होने वाला है, प्लस क्यू की जगह पर माइनस क्यू हो जाएगा, R माइनस एल ये डिस्टेंस सिर्फ चेंज होगा, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान में, यहाँ पर क्यू की जगह पर माइनस क्यू होगा, यहाँ पर माइनस मैं इधर लिख दे रहा हूँ, अपान में R प्लस एल हो जाएगा, R प्लस एल डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दिया। बातें समझ रही। अब हम जानते हैं कि जो वैद्युत विभव है वह एक अदिश राशि है, इसलिए इन पॉइंट P पर जो वैद्युत विभव होगा इन दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्या होगा, इन दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि यहाँ पर होने का मतलब क्या है कि जो इन पॉइंट P पर जो वैद्युत विभव होगा इन दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। बातें समझ आ रही, स्केलर क्वांटिटी। तो अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव
कुल वैद्युत विभव कितना होगा, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। तो डेट सिंप्लाई V इज इक्वल टू V1 क्या है 1/4πε0 क्यू अपान में R माइनस एल, V2 क्या है -1/4πε0 क्यू अपान में R प्लस एल। इन दोनों में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो क्यू अपान में 4πε0 के इसमें भी है, क्यू अपान 4πε0 के इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन ले ले क्या, या चलिए पहले लिख दे रहा हूँ यार, तुम लोग भूल जाओगे, 1/4πε0 के क्यू अपान में R माइनस एल, और माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो 1/4πε0 के क्यू अपान में R प्लस एल। बातें समझ में आई। अब डेट सिंप्लाई भी जो होगा इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्यू अपान में 4πε0 के, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, उस संख्या में भाग देना उस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4πε0 के से भाग दिया तो यहाँ पर क्या बचा, R माइनस एल बचा, तो कोष्टक में लिख लेते हैं 1/R माइनस एल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा दिए, इसमें भी कॉमन है, क्यू अपन 4πε0 के कॉमन लिया है, तो यहाँ पर बचेगा 1/R प्लस एल, कुछ नहीं करना है। अब इसको थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपका सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो जो भी रिजल्टेंट जो होगा, भी रिजल्टेंट या फिर भी क्या होगा, तो क्यू अपन 4πε0 के लिख लो, क्यू अपन 4πε0 के लिख लिया। इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें तो इसका एलसीएम पता नहीं है, या फिर R माइनस एल इंटू R प्लस एल एलसीएम होगा, ठीक है। चलिए ऐसे भी लिख लेते हैं, R माइनस एल इंटू R प्लस एल। यहाँ पर एड दो तरीकों से करेंगे, पहले यहाँ पर देखिए R माइनस एल से इसमें भाग दिए, एलसीएम में तो क्या बचा R प्लस एल, तो R प्लस एल एल में 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, R प्लस एल हो जाएगा। माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाओ, माइनस है तो माइनस चिन्ह, ठीक है। R प्लस एल में इससे इसमें मतलब R प्लस एल से इसमें भाग दो तो क्या बचेगा, R माइनस एल, तो लिख दो R माइनस एल, R माइनस एल, ये कोष्टक में होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। या फिर हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐड करने का तरीका है, R प्लस एल इंटू 1 माइनस करके 1 इंटू R माइनस एल, और अपान में R माइनस एल इंटू R प्लस एल, ऐसे भी कर सकते हैं। डेट सिंप्लाई भी जो होगा Q अपान 4πε0 के, ब्रैकेट ओपन कर लो अब ये वाला, R प्लस एल माइनस R प्लस एल अपान में क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखो R से R कैंसिल हो गया, बचा एल एल 2l, तो डेट सिंप्लाई V इज इक्वल टू Q अपान 4πε0 के इंटू एल एल 2l, ठीक है, और R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एल तो एक अपने ही अल्प दूरी है, वैद्युत दूरी में एल तो अपने ही अल्प दूरी है, तो एल स्क्वायर क्या होगा, और बहुत कम दूरी हो जाएगा, बहुत उसका कम संख्या हो जाएगी। अरे भैया जैसे हमने 0.1 ये मान के चलिए कि इन दोनों जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के जो बीच का डिस्टेंस है 0.1 है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा 0.1 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इससे और छोटा होगा। अरे कैसे होगा छोटा, इसका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये और छोटा हो गया 1/100 भाग, ये है 1/10 भाग, तो ये हो गया 1/100 भाग, ठीक है। 0.1 क्या है 1/10 भाग, तो 0.01 क्या है 1/100 भाग, तो और छोटा हो गया, इसलिए यहाँ पर एल जो होगा निगलेक्ट हो जाएगा, एल क्या होगा, निगलेक्ट हो जाएगा। चूँकि लिखेंगे, चूँकि एल इज वेरी वेरी लेस दैन, यहाँ पर एल क्या है, एल इज वेरी 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 वेरी
लेस देन आर, लेस देन आर, सो एल इज निगलेक्ट, एल क्या होगा, इज निगलेक्ट, एल को निगलेक्ट कर दो, क्या हुआ, तो v का जो वैल्यू आया v इज इक्वल टू क्या होगा 2ql, 2ql अपान में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और l के निगलेक्ट कर दो, l को हटा दो तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 2ql को क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव में p जो होगा p इज इक्वल टू होता है 2ql, हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है, p इज इक्वल टू 2ql, इलेक्ट्रिक डाइपोल p इज इक्वल टू 2ql हमने पढ़ रखा है, समझ में आया, तो ये आपको याद होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2ql इज इक्वल टू p, यहीं पर लिख लूँ क्या 2ql इज इक्वल टू p, ये हमें पता है, ये हमें पता है, तो लिख लेते हैं p लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2ql को क्या लिखेंगे p अपान में r स्क्वायर। ये क्या हुआ, अक्षीय स्थिति पर हुआ, ये क्या हुआ अक्षीय स्थिति पर। अब हम फाइंड करेंगे निरक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी फाइंड करी थी और निरक्षीय स्थिति पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करी थी, पता है आप लोगों को, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था हमने। ठीक है, तो ये हो गया अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट फटाफट करके देखा। अब हम लोग फाइंड करेंगे निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, कि निरक्षीय रेखा पे, ठीक है ना, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। वहाँ पर जो v का वैल्यू होगा वो 0 आ जाएगा, देखिएगा कैसे आता है। चलिए, मैं वीडियो को मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, और आपको नोट करना है तो आप वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, ठीक है ना, पॉज कीजिएगा, क्लिक करके पॉज कर सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं, वहाँ पर वीडियो स्टॉप हो जाएगी, इसके बाद आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और नोट करने के बाद फिर उसको क्लिक करेंगे तो वीडियो प्ले हो जाएगी। चलिए, इसको मैं मिटाता हूँ। अभी हम फाइंड करेंगे क्या, तो निरक्षीय रेखा पे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा निरक्षीय रेखा, ठीक है ना, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव, पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव, टेढ़ा लिखा गया है, हाँ, वैद्युत विभव क्या होगा हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं यहाँ पे, जैसे पहले बनाया था, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ ओरिजिन हो गया, ठीक है, और ये है आपका डिस्टेंस एल है, ये भी डिस्टेंस एल है। ठीक है, यहाँ से दूर ओरिजिन से सीधे में एक क्या है पॉइंट P है, जिस पर हमें ये डिस्टेंस जो है R, पॉइंट P का डिस्टेंस जो है R, यहाँ पर पॉइंट P है जिस पर हमें
क्या लिखना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम माइनस क्यू से मिलाएंगे, माइनस क्यू से क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, तो माइनस क्यू से मिलाते हैं, इसको प्लस क्यू से मिलाएंगे, प्लस क्यू से भी मिलाते हैं। ठीक है, अब हम पॉइंट पी पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। पॉइंट पी पर क्या करेंगे, वैद्युत विभव की गणना करेंगे। ठीक है ना, तो हमें माइनस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पी पर वैद्युत विभव क्या होगा, तो ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो इसका नाम दे देते हैं एक ए और बी, यानी कि अब त्रिभुज क्या बन गया, ए बी पी। ठीक है, चलिए, और ओ भी है इस। ठीक है, अब चलिए हम ज्ञात करेंगे, और ये भी वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है के परावृत्तांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, और जैसे जैसे मैंने बोला था, ठीक है ना, और वैद्युत द्विध्रुव ए बी के लंब अर्धक पर, यानी कि पॉइंट ए पर, पॉइंट ओ से, मतलब लंब अर्धक तो यही हुआ पॉइंट ओ, और लंब अर्धक के सिद्ध में एक पॉइंट पी है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक है ना, चलिए लिखेंगे कि माना कि, ठीक है ना, माना कि बिंदु P पर, माना कि बिंदु P पर, ठीक है ना, माना कि बिंदु P पर, जो कि वैद्युत द्विध्रुव, P पर ना लिखे, P वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव ए बी की लंब अर्धक रेखा पर, ए बी की लंब अर्धक रेखा पर, लंब अर्धक रेखा पर, ठीक है ना, ए बी की लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु ओ से, उसके मध्य बिंदु बहुत छोटा है इसके, उसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, माना कि बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव ए बी की लंबवर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। ठीक है, R दूरी पर स्थित है, या फिर R मीटर लिख लें, R मीटर जो भी हो, तो R मीटर ही लेंगे, R दूरी पर स्थित है। अतः वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण पॉइंट P पर वैद्युत विभव हम ज्ञात करेंगे। अतः वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण, के आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा भैया, तो इसको हम मान लेते हैं V1, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है, जिसमें यह इलेक्ट्रिक डाइपोल स्थित है। ठीक है, इनटू प्लस Q आवेश के कारण, तो Q अपान में R, R कौन सा डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस PB। ठीक है, R क्या कौन सा डिस्टेंस होगा, PB। तो PB डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, PB डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ना निकाल करके लिख दो इसी तरह PB, क्योंकि कटने वाला है। ठीक है ना, PB को BP लिखो आराम से, जो पहले आता है अक्षर वो पहले लिखो। ठीक है, अब देखिए, तथा वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस Q के कारण
माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा, V2 इसको मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और माइनस क्यू, तो माइनस क्यू के जगह पर माइनस क्यू लिखेंगे, यहाँ पर माइनस क्यू लिख लेते हैं, अपान क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस माइनस क्यू के कारण ये डिस्टेंस AP, ठीक है। माइनस को इधर लिख दूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस को मैं इधर लिख लेता हूँ, इंटू है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, करना क्या है, क्योंकि ये जो है वैद्युत विभव जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो होगा इनका परिणामी जो होगा पॉइंट P पे विभव जो होगा क्या होगा, इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अतः लिखेंगे, अतः, ठीक है ना, अतः क्या लिखेंगे, आवेश प्लस Q, या फिर बिंदु P पर, ठीक है ना, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव लिख लेंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V इजकल टू V1 प्लस V2। बातें समझ में आ रही है, V इजकल टू V1 प्लस V2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, V इजकल टू V1 प्लस V2 करो, तो V इजकल टू डेट सिंप्लाई V इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में BP माइनस है तो माइनस डाल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान AP, ठीक है। बातें समझ में आ रही, चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि चूंकि AP जो होगा इज इक्वल टू BP के बराबर है, क्योंकि ये लंबवर्धक से है, लंबवर्धक रेखा पर पॉइंट P है, तो AP बराबर BP होगा, ठीक है। तो AP जब बराबर BP होगा तो इसलिए V इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान AP लिख दो, BP पर लिख दो AP, क्योंकि AP बराबर BP, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान AP, दोनों बराबर हो गया, प्लस माइनस कट गया, V इजकल टू आया आपका 0। यानी कि जो निरक्षीय स्थिति में जो है वैद्युत विभव क्या है, 0 है, ठीक है ना। परंतु अगर देखा जाए वैद्युत विभव तो शून्य होती है, लेकिन परंतु जो तीव्रता होती है वह शून्य नहीं होती है। जो तीव्रता जो होती है माइनस क्यू आवेश के कारण पॉइंट P पर तीव्रता या फिर जो भी हो, तो वह शून्य नहीं होती है, लेकिन अगर परिणामी देखें तो ये V इक्वल टू शून्य हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम फाइंड करेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर पॉइंट पर दे दे तो हम वैद्युत विभव निकाल सकते हैं, वो फार्मूला लगा के, ठीक है। ये ऐसा इस टाइप का अगर क्वेश्चन देता है तो ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन देंगे, अगर अक्षीय स्थिति वाला क्वेश्चन देता है जैसे सिद्ध में देता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिद्ध में देगा तो वो पीछे वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और ये जो होगा तो इसका हमेशा 0 होता है निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए फटाफट, और एक बचा हुआ है कर लेते हैं, इसके बाद क्या, इसके और अब मैं मतलब ये लेक्चर समाप्त करूंगा, और इसके बाद लगभग 3-4 टॉपिक और बचा हुआ है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का ये चैप्टर, बहुत फास्ट ख़त्म हो रहा है। मिटाइए, चलिए करिए, नोट कीजिए, मिटाओ क्या, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, अगर नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो पॉज कीजिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है।
क्या लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, ठीक है ना, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, जैसा फाइंड करना चाहे, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, ये थोड़ा आपको समझने में परेशानी होगी लेकिन मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाऊं। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, आसान है यार, कोई भी चीज़ आसान होती है, बार बार करो आसान हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू, ए बी ओरिजिन, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाए, इसकी जो इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक पॉइंट पी लेंगे, ठीक है ना, अलग समतल में एक पॉइंट, किसी भी जगह पर एक पॉइंट पी लेंगे जिस पर हमें क्या करना है, तो वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये जो पॉइंट आपका जो पी है वह काफ़ी दूरी पर स्थित है, ठीक है, काफ़ी दूरी पर स्थित है। ये ओरिजिन आपका यहाँ पे है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट हम डी ले लेंगे और इसको मिलाएंगे, मिलाए क्या, मिलाए, देखना गलत हो जाएगा, सीधा नहीं मिल पाएगा, यहाँ पर आ जाए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, इससे पॉइंट पी को माइनस क्यू से मिलाएंगे, ठीक है, फिर प्लस क्यू को पी से मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू से इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे लाइन, परपेंडिकुलर लाइन खींची, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या खींचा, लाइन खींचा, जो पी और डी को किस पर काटता है, पॉइंट सी पर काटता है, पॉइंट सी पर, ये पॉइंट आपका ओ है, ये पॉइंट आपका ओ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे, इसको भी मिला लेते हैं, ठीक है, इसको भी हमने मिला लिया, ये आपका एक परपेंडिकुलर बना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ये इसके जो बीच का एंगल जो है ये आपका थीटा है। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगर देखें तो ये जो डिस्टेंस हम लोगों को पता है कि आर्ध है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि पीसी जो होगा पीबी के बराबर होगा, पीसी क्या होगा, पीबी के बराबर होगा, क्योंकि हमने लंब इस पर डाला है, ठीक है, इस पर हमने लंब डाला है, तो पीसी जो होगा, पीसी होगा पीबी के बराबर होगा। और इसके बीच का एंगल थीटा है भैया, याद कीजिएगा, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखेंगे कि, और ये भी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये क्या है, के परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित है, जैसे जैसे लिखना है वैसे वैसे लिख देना है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसके बीच की अल्प दूरी जो है 12 है, ठीक है ना, ये के परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित है, इससे बहुत दूर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना P के ध्रुवीय नियामक, ठीक है ना, माना P के, ये वाला लिख दे रहा हूँ कि कैसे कैसे लाइन खींचा, P के ध्रुवीय नियामक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय नियामक, ठीक है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं ध्रुवीय नियामक को, ठीक है ना,
आर और थीटा है, आर थीटा है, ठीक है, आर थीटा है, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही। ध्रुवीय नियामक जो है आर थीटा है। पी को ए तथा बी से मिलाकर, पी को ए तथा बी से मिलाकर, पी को ए तथा बी से मिलाकर हम क्या करेंगे, क्या करा हमने, ओपी पर, पी से ए तथा बी को मिलाकर ओपी पर, ये क्या है ओ और ये पी पर एक लंब खींचा हमने, ठीक है ना। ओपी पर, ठीक है ना, एडी व बीसी लंब खींचते हैं, मिलाकर ओपी पर एडी व बीसी लंब खींचते हैं। यहां पर भी लंब खींचा हमने, एडी बी सी। बातें समझ मेरी, लंब खींचते हैं, ठीक है ना। चूंकि द्विध्रुव की लंबाई अल्प है, द्विध्रुव की लंबाई क्या है, अल्प है। चूंकि द्विध्रुव की लंबाई अल्प है, अल्प मतलब बहुत कम है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि सी पी, बीपी बराबर, देखिए यहां पर बीपी बराबर सी पी, क्या लिखेंगे, बीपी बराबर सी पी, बीपी बराबर सी पी, बीपी बराबर सी पी, ठीक है ना। और सीपी को क्या लिख सकते हैं, ओपी, ओपी माइनस ओसी। बातें समझ में आ रही है। सीपी को क्या लिखेंगे, सीपी को क्या लिखेंगे, ओपी में से ओसी घटा देंगे तो सीपी नहीं फाइंड हो जाएगा, तो लिख देते हैं सीपी बराबर ओपी माइनस ओसी लिख सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ओ की जो पॉइंट पी से डिस्टेंस है जो, ठीक है ना, ओपी जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस क्या है, आर है, ओपी डिस्टेंस यहाँ पर आर है, ठीक है। बातें समझ आ रही। तो ओपी को लिखेंगे आर माइनस ओसी को क्या लिखेंगे, ओ सी, ओ सी। ये परपेंडिकुलर है, इसको मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ, इस तरफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये है आपकी ओ सी और ये है बी। इसको हम घुमा दे क्या, ऐसे घुमा सकते हैं, इसको लिख ले सी ओ बी। देखिए कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है, ओ सी, अपन में आधार क्या है, बी सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओ सी बराबर क्या है, यहाँ होगा बी सी को क्या लिख सकते हैं, एल कॉस थीटा। बी सी को हमने एल कॉस थीटा लिख दिया, तो ओ सी क्या हो जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा। बातें समझ में आ रही है, आर माइनस एल कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू और डी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ए पी बराबर डी पी प्लस डी पी, ठीक है ना। डी पी लिख सकते हैं, ए पी बराबर डी पी के बराबर होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा 3D वगैरह में दिखाया गया है, आपको समझ में नहीं आए तो डी पी लिख सकते हैं फटाफट। और मैं बोल रहा था कि आपको समझ में आएगा, डी पी बराबर ओ पी प्लस ओ डी, लेकिन समझाने की मैं अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपको समझना है, समझ लीजिए। ओ पी प्लस ओ डी लिख सकते हैं, डी पी को ओ और पी प्लस ओ डी, दो भागों में बांट दिया। ओ पी हमें मालूम है, ओ पी क्या मालूम है कि आर है, प्लस ओ डी क्या है, तो ओ डी जो है आपका एल कॉस थीटा हो जाएगा। ये भी ऐसे निकालेंगे तो इस टाइप से, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब हम डायरेक्ट, अब कुछ करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, द्विध्रुव लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश
ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, ठीक है ना, प्लस क्यू के कारण बिंदु पर विभव, किस पर बिंदु, तो पॉइंट पी पर विभव, पी बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, V1 इसको मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में आर माइनस एल, क्यू अपान में क्या हो जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। क्यू अपान बीपी ही तो होगा, क्यू अपान आर होता है तो बीपी, यानी कि प्लस क्यू के कारण बीपी होगा, और बीपी हमने निकाला है आर माइनस एल कॉस थीटा, तो लिख दे रहा हूँ आर माइनस एल कॉस थीटा। बातें समझ में आ रही है क्या, इतनी बातें समझ में आ रही है, आसान तो है। अब बस यही थोड़ा सा फाइंड करना था, यही वाला आपको दिक्कत दे रहा होगा, बाकी सब सही है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए जरा। V2 हम ले लेते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान क्या होगा, क्यू अपान एपी होगा, क्यू अपान एपी ही तो होगा, बातें समझ रही, क्यू अपान एपी डिस्टेंस क्या है, यही तो है एपी, तो एपी को क्या लिखेंगे यहाँ पे आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि ये आप देखिए यहाँ पर ये एक अदिश राशि है, ठीक है, विभव एक अदिश राशि है, तो हम क्या करेंगे, जो इनका परिणामी होगा पॉइंट पी पे, ये क्या होगा, इन दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः P पर परिणामी विभव, अतः P पर परिणामी विभव निकाल ले, P पर परिणामी विभव V इजकल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, यही तो होगा, V इजकल टू V1 प्लस V2। इसको मिटा देके, चलिए अभी थोड़ा सा लिख लेता हूँ, इसके बाद इसको मिटाने की कोशिश करूँगा, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। नोट करना हो तो पीछे थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए, बैक करिएगा, नोट कर लीजिएगा वो भी, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। तो जोड़ लेते हैं, V इजकल टू V1 प्लस V2, V इजकल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, V1 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो लिख रहा हूँ क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर थोड़ा सा छूटा हुआ है माइनस क्यू आवेश, ठीक है ना, माइनस क्यू यहाँ पर छूटा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण था, तो V इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ पर 1 अपान आर माइनस एल कॉस थीटा बचेगा, 1 अपान आर माइनस एल कॉस थीटा, और यहाँ पर बचेगा माइनस 1 अपान आर प्लस एल कॉस थीटा। दोनों को अब सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर ले, V इजकल टू वो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सॉल्व करो जरा, फटाफट सॉल्व करके दिखाओ, करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल हो जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कर लेना है, और इसको स्क्वायर कर लेंगे, तो आर माइनस एल का थीटा और आर प्लस एल का थीटा, आर स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो भी जो होगा क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, एल कॉस थीटा 2L कॉस थीटा 2L कॉस थीटा, और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी एल क्या होगा, एल जो होगा आर से बहुत बहुत छोटा होगा, इसलिए एल यहाँ पर निगलेक्ट हो जाएगी, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा निगलेक्ट। चूंकि यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, जैसे मैं पीछे वाला में लिखा। ठीक है ना, तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज निगलेक्ट। क्यों भैया निगलेक्ट होगा, तो लिखेंगे कि एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज निगलेक्ट। स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लिख देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा, मैं अब डायरेक्ट मेन पॉइंट पर चलता हूँ। अब इसका आंसर आने वाला है, ठीक है, तो भी जो होगा 2QL, इसको क्या लिखेंगे, P है तो P लिख देते हैं, P कॉस थीटा अपान में ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा रुको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखते हैं, याद करने में आसानी होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया, और 2QL को लिखेंगे P कॉस थीटा, 2QL को P लिखेंगे और कॉस थीटा है ही, अपान में क्या बचेगा, आर स्क्वायर। ये होगा आपका मेन। ठीक है ना, किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, ठीक है ना, अगर निकालना चाहे वैद्युत विभव तो आपका ये आंसर होगा। नोट करना है, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। अब आपका बचा है बिंदु आवेश को समूहों के कारण वैद्युत विभव, इसके बाद स्थिर वैद्युत स्थिर वैद्युत स्थिति विचार सम विभव पृष्ठ वगैरह बचा हुआ है, और विभव प्रवणता बचा हुआ है, और एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी कि लगभग ये भी देखा जा रहा है कि लगभग अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिए क्या? चलिए तो फ्रेंड्स, क्या तो इस लेक्चर को समाप्त करते हैं यहीं पे यार। ठीक है ना, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। कुछ भी करो यार, कम से कम सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लो। ठीक है, इससे, और बेल आइकन को प्रेस करोगे क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। इससे आपको क्या होगा, क्लास 12 में परेशानी नहीं होगी फिजिक्स में, क्योंकि मैं फिजिक्स पूरा पढ़ाने वाला हूँ। नवंबर तक कोर्स खत्म हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक। ठीक है, और ये 3rd चैप्टर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उनका भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।